नमस्कार सभी साथियों को भैया आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा जीके के अंदर हमारी 30 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट है और आशा करता हूं कि आप इस सीरीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। और मैं आपको गारंटी और श्योरिटी देता हूं कि जो यह सीरीज़ आपके लिए एग्ज़ाम में रामबाण सिद्ध होगी। साथियों थ्योरेटिकल तरीके से मैंने बोर्ड पर मैं कंप्लीट हरियाणा जीके करवा चुका हूं साथियों। 44 वीडियो हैं जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कंप्लीट हरियाणा जीके के नाम से, तो आप चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है, दरियापुर का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो दरियापुर का किला हरियाणा के सोनीपत जिले में है। दरिया माने तालाब, हर कोई सोने के तालाब में कूदना चाहता है, तो दरिया सोने से आप इसको रिलेट करोगे तो इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन याद रहेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोपालगिरी का किला किस जिले में है? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी महेंद्र। तो गोपालगिरी का जो किला है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। गोपालगिरी का जो किला है वो बलबन ने इसका निर्माण करवाया था साथियों। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चुनाव संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। तो चुनाव संबंधित हेल्पलाइन नंबर 1950 है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोपालगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नोट नन ऑफ द अबव। तो गोपालगिरी का किला आपको पता है गुरुग्राम जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो है बलबन ने करवाया था। साथियों अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। अपने साथियों के पास शेयर करना मत भूलें साथियों। प्रश्न नंबर 5, हरियाणा में कितनी लोकसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 15, डी 90। तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10 हैं और 2 जो लोकसभा की सीटें हैं वो आरक्षित हैं, अम्बाड़ा और सिरसा। साथियों हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से हरियाणा में 17 सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 90। तो साथियों हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 5 हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 90। तो हरियाणा में विधानसभा की सीटें 90 हैं और जो 90 में आरक्षित सीटें हैं साथियों विधानसभा की वो 17 हैं। आपको पता है साथियों लोकसभा और विधानसभा के चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। प्रत्यक्ष तौर का मतलब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। जैसे आप किसी कैंडिडेट को चुनते हो, वोट डालते हो, वो कैंडिडेट जीतकर आपको रिप्रेजेंट करता है लोकसभा या विधानसभा में। लेकिन राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे होते हैं साथियों। जो हम कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं वही आगे चल के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं साथियों। बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की तरफ। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी यमुनानगर, सी जींद, डी रोहतक। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है साथियों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क है साथियों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया साथियों, वेटलैंड। आपको पता है हरियाणा में 2 वेटलैंड हैं, आर्द्रभूमियाँ हैं। वो दूसरी कौन सी है साथियों आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम आप सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हो साथियों। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है साथियों। लेकिन वर्तमान में अबुब शहर जो सिरसा का वन्यजीव अभ्यारण्य है उसको वन्यजीव अभ्यारण्य की कैटेगरी से निकाल दिया गया है साथियों। लेकिन आपको पता है साथियों HSSC के आंसर HSSC ही जाने, तो आपको क्वेश्चन के आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को टैकल करना है साथियों। बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? हरियाणा में साथियों आपको मैं बता चुका हूं 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 11वां प्रश्न साथियों, वर्तमान में हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। तो हरियाणा में वर्तमान में साथियों पुलिस कमिश्नरी 4 हैं। चौथी पुलिस कमिश्नरी साथियों सोनीपत को बनाया गया है, आपको पता है। इससे पहले 3 पुलिस कमिश्नरीज हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सक्षम युवा योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन सी 2019। तो सक्षम युवा योजना साथियों 2016 में स्टार्ट की गई।
हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? ऑप्शन ए हिसार, बी गुरुग्राम, सी जींद, डी करनाल। तो आपको पता है हरियाणा का जब गठन हुआ तो 7 जिले थे साथियों, उनमें सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के आधार पर साथियों आपका हिसार था। वर्तमान में आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए हिसार, बी गुरुग्राम, सी जींद, डी करनाल। तो साथियों हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद है और गठन से लेकर आज तक साथियों जींद ऐसा जिला है जिसका अभी तक कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। जींद के एरिया की बात करूं तो 2702 वर्ग किलोमीटर है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है क्योंकि बिल्कुल हरियाणा के मिडल में स्थित है साथियों। और हरियाणा का ऐसा जिला है साथियों जिसकी सबसे ज़्यादा सीमाएँ हरियाणा के यानी सबसे ज़्यादा जिलों के साथ लगती है। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 11, डी 13। तो साथियों हरियाणा गठन के समय 7 जिले थे साथियों। वर्तमान में साथियों आपको पता है हरियाणा में 22 जिले हैं, लेकिन हाल ही में नवनिर्मित जिला साथियों घोषित किया गया है गोहाना को। तो हरियाणा में अब करंट में साथियों वर्तमान में 23 जिले हैं। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए धर्मवीर, बी ओपी वर्मा, सी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ऑप्शन डी नोटा नन ऑफ द अबोव। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल साथियों धर्मवीर थे। ठीक है। ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। इसमें साथियों आपको 3 क्वेश्चन बताने का काम करूंगा। सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में किसका रहा है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा जी का रहा है, ठीक है, राज्यपाल के तौर के रूप में। बढ़ते हैं साथियों 17वें प्रश्न की तरफ। सबसे लंबे समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन रहे? ऑप्शन ए धर्मवीर, बी ओपी वर्मा, सी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो आपको पता है लंबे समय तक मैं आपको बता चुका हूं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी हरियाणा के राज्यपाल रहे। 18वां प्रश्न। सबसे कम समय तक हरियाणा के राज्यपाल कौन रहे? आपको बता चुका हूं मैं, ओम प्रकाश वर्मा, ऑप्शन बी ओपी वर्मा हरियाणा के सबसे कम समय तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। क्वेश्चन नंबर 19। हथनीकुंड बैराज किस जिले में है? ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी रेवाड़ी, ऑप्शन डी गुरुग्राम। हथनीकुंड बैराज की बात करूं तो साथियों हथनीकुंड बैराज आपका यमुनानगर में स्थित है साथियों। यमुना नदी पर निर्मित बांध है ये, ठीक है। लखवार बांध भी साथियों आपका यमुना नदी पर है, ठीक है। राज्य में कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? ऑप्शन ए लखवार, ऑप्शन बी किसाऊ, ऑप्शन सी हथनीकुंड, ऑप्शन डी रेणुका। तो कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज हरियाणा में हथनीकुंड है साथियों, जो यमुनानगर में स्थित है। साथियों मैं आपको ट्रिक बताता हूं इन बांधों की। देखो साथियों आपको एक लाइन याद रखनी है कि रेणुका का मुन्ना कैसा है? लाखों में एक है। तो रेणुका का यानी रेणुका बांध यमुनानगर नदी यमुना नदी पर है। लखवार बांध लाखों में एक, लखवार बांध भी यमुना नदी पर है। किसाऊ बांध रेणुका का मुन्ना कैसा है? लाखों में एक है, तो किसाऊ बांध। तो साथियों इस लाइन से आपको इस बैराजों वाले क्वेश्चन को टैकल करना अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बहादुरगढ़, ऑप्शन बी टोहाना, ऑप्शन सी भाड़सा, ऑप्शन डी हांसी। तो हरियाणा का प्रवेश द्वार साथियों बहादुरगढ़ को बोला जाता है। बहादुरगढ़ आपको पता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भाड़सा साथियों यहाँ पर कैंसर संस्थान की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 22वां क्वेश्चन। हरियाणा के नवरत्न किसकी रचना है? ऑप्शन ए पंडित श्रीराम, ऑप्शन बी पंडित नेकीराम, ऑप्शन सी पंडित बस्तीराम, ऑप्शन डी संत गरीबदास। हरियाणा के नवरत्न रचना साथियों पंडित श्रीराम शर्मा जी की है। काजी की मस्जिद किस जिले में है? ऑप्शन ए झज्जर, बी रोहतक, सी जींद, डी हिसार। तो काजी की मस्जिद साथियों झज्जर जिले में स्थित है, ठीक है। राज्य का एकमात्र जिला जिसके नाम पर विधानसभा सीट आरक्षित है? ऑप्शन ए झज्जर, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी रोहतक। तो साथियों राज्य का एकमात्र जिला जिसके नाम पर विधानसभा सीट आरक्षित है झज्जर है साथियों। आपको पता है 90 विधानसभा सीट है, 90 में से 17 सीटें साथियों आरक्षित हैं, विधानसभा सीटें आरक्षित हैं 17। और साथियों हरियाणा राज्य का एकमात्र जिला जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है वो कौन सा साथियों? इन चारों ऑप्शन में है, वो आपको कमेंट्स के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब देना साथियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मायने रखते हैं ये क्वेश्चन। अगर आप अच्छे तरीके से इन वीडियोस को करते हो और जो मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से पूछता हूं उनका आप अच्छे तरीके से कमेंट्स में जवाब देते हो साथियों, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हो और आप अपने सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक हो। तो साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो
वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक करो, अपने साथियों के पास शेयर करो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करता है साथियों। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। कोयल पर्यटन स्थल किस जिले में है? ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी पंचकूला, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी यमुनानगर। कोयल साथियों, कोयल पर्यटन स्थल कैसे कै को रिलेट करेंगे साथियों? कोयल यानी कैथल, तो कोयल पर्यटन स्थल कैथल जिले में है। 26वां प्रश्न, शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए अंबाला, बी सिरसा, सी रोहतक, डी कुरुक्षेत्र। शेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में होता है साथियों। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी जींद, ऑप्शन डी पलवल। तो सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के यमुनानगर जिले से है साथियों। सुनील दत्त कौन है? संजय दत्त के पिताजी हैं सुनील दत्त, ठीक है। सुनील दत्त की जी पत्नी जो नरगिस है वो राज्यसभा सांसद थी जो मनोनीत हुई थी, अभिनेत्री, ठीक है। प्रश्न नंबर 28, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी आशीष नेहरा, ऑप्शन डी कपिल देव। तो हरियाणा हरिकेन, हरिकेन माने तूफान, तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। 1983 का वर्ल्ड कप याद आता है कपिल देव जी का नाम लेते ही। 1983 का वर्ल्ड कप भारतीयों ने कभी सोचा भी नहीं था, यानी उम्मीद भी नहीं थी कि ये टीम हमें वर्ल्ड कप ला कर देगी, और साथियों कपिल देव की लीडरशिप में इस टीम ने भारतीयों के सपनों को साकार किया था, एक जश्न बनाने का काम किया था साथियों। वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपको बता दूँ, हाल ही में साथियों 2024 T20 वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट से रिलेटेड, और उसका साथियों आयोजन कहाँ पर हुआ? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में इसका आयोजन होता है साथियों। फाइनल में 2 टीमें पहुंचती हैं साथियों। टीम कौन सी है? आपकी भारत और साउथ अफ्रीका। भारत ने साथियों साउथ अफ्रीका को हराकर 2024 T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया साथियों। तो करंट में इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे 29वें प्रश्न की तरफ। मोरनी चोटी का सर्वोच्च बिंदु कहलाता है? ऑप्शन ए विरोह चोटी, ऑप्शन बी गहरोह चोटी, ऑप्शन सी करोह चोटी। तो साथियों ऐसे ऑप्शन है कि आप पजल हो जाओगे। तो साथियों करोह चोटी, मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी करोह चोटी है साथियों। इसकी जो लेंथ है तो 1514 मीटर यह चोटी ऊंची है साथियों। अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो के आखिरी प्रश्न 30वें प्रश्न की तरफ साथियों। करोह चोटी की ऊंचाई कितनी है? साथियों मैं आपके सामने पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, करोह चोटी की ऊंचाई 1514 मीटर है साथियों। मोरनी चोटी की सर्वोच्च चोटी है, ये शिवालिक श्रेणी में पड़ती है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे 30 प्रश्न होते हैं कंप्लीट। आपको कमेंट्स के माध्यम से जवाब देना है कि आप 30 में से कितने प्रश्न सही कर पाए साथियों। अभी 2-3 वीडियो के बाद मैं साथियों जो ये मैं ऑप्शन को डार्क करता हूँ इसको करना बंद करूँगा साथियों। बहुत से साथियों के कमेंट आए हैं कि जो आप क्वेश्चन को डार्क करते हो इसको मत करो। तो साथियों अभी आगे 2-3 वीडियो के बाद आपको जो है आंसर डार्क देखने को नहीं मिलेंगे। तो साथियों आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें और चैनल HSSC थिंक टैंक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें साथियों। इस छोटे से परिवार को आपको बड़ा बनाना है साथियों। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है आपके भाई को। तो सभी साथियों को राम राम, मिलते हैं एक नई वीडियो के